वह आदमी हर सुबह समय से पहले उठ जाता था। चाय बनाते हुए रसोई में बर्तनों की खनक उसे किसी मंदिर की घंटियों जैसी नहीं लगती थी, बल्कि किसी अनकहे डर की आहट जैसी लगती थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, छत, समाज में इज्जत, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो हर रोज उसे अंदर से खोखला करता जा रहा था। उसकी पत्नी बाहर से देखने में आदर्श थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, आत्मविश्वास से भरी हुई। रिश्तेदारों के सामने उसकी वाणी बहुत मीठी थी, पड़ोसियों के बीच उसकी छवि परफेक्ट बहू की थी। लेकिन घर के भीतर वह स्त्री हर बात को अपने इर्द गिर्द घुमाती थी। हर चर्चा, हर फैसला, हर भावना, सबका केंद्र सिर्फ और सिर्फ वही रहती थी। अगर थका हुआ ऑफिस से लौटता तो उसे यह भी पूछने का हक नहीं था कि दिन कैसा गया, लेकिन पत्नी के दिन की हर छोटी छोटी बात को सुनना उसका कर्तव्य था। अगर वह चुप रहता तो उस पर आरोप लगता कि अरे तुम तो भावनात्मक रूप से अनुपयुक्त हो। अगर वह कुछ कह देता तो वो बात उसके खिलाफ इस्तेमाल होती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपनी पहचान खोता जा रहा है। उसकी पहचान सिमटती जा रही है। उसकी राय को बेवकूफी कहकर नकार दिया जाता है। उसकी भावनाओं को ड्रामा कहा जाता है। और गलती से अगर वह अपना कोई दुख जाहिर भी कर दे तो जवाब मिलता है, तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी रोते रहते हो, मर्द होकर भी इतना कमजोर हो। और यह वही वाक्य था जो उसे सबसे ज्यादा चुभता था। भारतीय समाज में मर्द का दुख एक मजाक है। यह माना जाता है कि औरत ही पीड़ित हो सकती है, मर्द तो बस सहने के लिए बना है, बस सहने के लिए। उसने एक बार अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की थी। माँ ने कहा, बेटा घर बचाओ, समाज क्या कहेगा। पिता ने कहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, शादी कोई खेल नहीं। हमने भी एडजस्ट किया है, पर किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वह किस कीमत पर एडजस्ट कर रहा है। बस एडजस्ट कर लो। पत्नी को हर समय तारीफ चाहिए थी। अगर वह किसी और की तारीफ कर देता, मजाक में भी, तो घंटों तक का ताना, उसे हर बात में दोषी ठहराना। अगर पत्नी गुस्से में कुछ कह देती तो वो इमोशनल थी, लेकिन अगर उसने पलट के कुछ जवाब दे दिया तो वह असभ्य, वह अहंकारी कहलाता था। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना कम कर दिया। फोन कॉल्स घट गईं, क्योंकि हर बार लौटने पर सवाल जवाब होते थे। किससे मिले, क्यों मिले, क्या बात करी, मेरे बारे में क्या कहा, क्या उसने कुछ पूछा, क्या तुमने कुछ कहा, कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था। वह वही आदमी नहीं था जो कभी सपने देखता था। अब उसके सपने बस इतने रह गए थे, आज का दिन बस बिना किसी टकरार के निकल जाए, बस बिना किसी टकरार के, शांति से आज का दिन कैसे ही करके निकल जाए। सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि बाहर की दुनिया उसकी बीवी को सर पे बिठाए रखती थी। सोशल मीडिया पर उनकी परफेक्ट मैरिज की तस्वीरें थीं। लोग कमेंट करते थे, आप दोनों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। वो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर कुछ मर जाता था। कभी कभी वो सोचता था कि अगर भूमिकाएं उल्टी होती तो शायद कहानी अलग होती। अगर वह पत्नी होता और सामने वाले पति ऐसा व्यवहार करता तो समाज उसे तुरंत टॉक्सिक कह देता, लेकिन उसे यहाँ उम्मीद की जाती है कि वह सब सह ले, क्योंकि वो एक मर्द है। उसने तलाक के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर वही सवाल, लोग क्या कहेंगे, मर्द होकर बीवी से परेशान है, कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो। कानून, समाज, रिश्तेदार, सब एक अदृश्य दीवार थी, और उस दीवार के भीतर वह अकेला था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके भीतर एक छोटी सी आवाज बची हुई थी, एक आवाज जो कहती थी उसका दर्द भी असली है।
सम्मान सिर्फ औरत का अधिकार नहीं है, ये हर इंसान का अधिकार है। और शादी का मतलब खुद को पूरी तरह मिटा देना नहीं होता। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। शायद वह कभी हिम्मत जुटा पाएगा, शायद नहीं, लेकिन इतना तय था कि उसकी चुप्पी कोई सहमति नहीं थी। वह अब बस एक मजबूरी थी जो समाज ने मर्दानगी का नाम दे रखा था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है।